हम सब ने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। आपस में रेस होती है, खरगोश सो जाता है और कछुआ सदैव जीत जाता है। इसके लिए हमेशा बोला जाता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये महा की बेवकूफ़ी है अगर आप ऐसा सोचते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आप धीमे चलोगे तो आपकी पीठ पे लोग पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे या आपको धक्का देके लोग आगे बढ़ जाएंगे। कभी स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी किसी एग्जीबिशन के अंदर, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे आप ये बात महसूस भी करते होंगे। ठीक है, तो आपको अगर अभी क्या है, सफल होने की एक रेस लगी है और सबको अपनी अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए। तो अगर आप स्लो हो, ये दिमाग के अंदर एक आपने गणित बना के रखी हुई है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो ये खरगोश और कछुए की कहानी जिसमें कछुआ जो जीतता है, वो एक पुराने जमाने की कहानी थी जब बैलगाड़ी का युग होता था। धीमे धीमे समय बदला और समय के बाद चीजें परिवर्तन हुई। वैसे ही समाज में लोगों की भी सोच में परिवर्तन आवश्यक है। ये कहानी में बहुत कुछ सिखाती भी है। फिर क्या हुआ कि कछुए ने जब विन हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग जो है एक छोटी सी सफलता क्या प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अहम ब्रह्म, हम तो सब कुछ हमने अचीव कर लिया, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहती और हम धीमे धीमे हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है और कभी भी सक्सेसफुल होके कॉन्फिडेंस जरूरी, ओवर कॉन्फिडेंस होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य रहना बहुत आवश्यक है। तो कछुआ क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। खरगोश अपने लोगों के पास गया। कछुए वाले जो लोग थे पटाखे जला रहे थे, दिवाली मनाए पड़े हुए थे, डांस कर रहे थे डीजे लगा के सारे कछुए, और खरगोश के जो गैंग था उसमें सन्नाटा फसरा पड़ा हुआ था। तो सब ने बैठ के जब वो पार्टी कर रहे थे तब खरगोश के गैंग ने योजना बनाई कि एक बार रेस पुनः क्यों ना हो जाए। तो जब खरगोश का गैंग पहुंचा कछुए के पास कि भाई एक बार रेस और होगी, कछुए वाले गैंग वाले वो बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े उत्साहित थे कि उनकी जिंदगी में पहली बार रेस जीते थे, वो भी खरगोश से जीते थे। तो खरगोश वाले गए, बोले एक बार रेस और होगी। कछुए वाले अति उत्साह में बोले हाँ 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 हो जाए, क्या दिक्कत है। रेस वापस हुई और इस बार परिणाम जो था वो खरगोश के पक्ष में आया और खरगोश रेस जीत गया। अब उधर डीजे चल रहा था, पार्टी सारी रात चलेगी। इधर सन्नाटा फसरा हुआ था, प्लानिंग चल रही थी क्या किया जाए। तो सारे कछुए मिलके प्लान बनाए कि चलो चलते हैं, खरगोश को फंसाते हैं कि फिर कहते एक बार रेस हो जाए। फिर सब कछुए पहुंच गए उनके कैंप में, बोले खरगोश भाई एक बार फिर से रेस हो जाए। खरगोश ने उसको देखा, शक्ल देखी है अपनी, रेस करोगे मुझसे? बोले हाँ करेंगे, एक बार और कर लो। तो खरगोश ने अति उत्साह में कहा हाँ हाँ ठीक है कर लो। तो उन्होंने, जो बुजुर्ग कछुआ था, बोला रूट प्लान हम लोग करेंगे। बोले अरे कोई भी प्लान कर लो, ठीक है चलेगा। अब कछुओं ने रूट प्लान किया जिसमें एक नदी बीच में आती थी। रेस दौड़नी शुरू हुई, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, बीच में आ गई नदी, इधर कोने उधर कोने भाग रहा। अब उसको तैरना तो आता नहीं। अब कछुआ नदी के किनारे पहुंचा और धीमे धीमे तैर करके पार हो गया और रेस जीत गया। इस बार खरगोश फिर हार गया। अब कछुए वाले पार्टी चल रही है उधर, लेकिन इस बार संयुक्त पार्टी चल रही थी क्योंकि दोनों को यह समझ आ गया था कि क्या किसकी वीकनेस है और क्या किसकी स्ट्रेंथ है। राइट, दोनों को यह समझ आ गया था कि किन परिस्थितियों में हमें क्या निर्णय
लेना चाहिए। दोनों को यह समझ आ गया था कि हमें सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, लेकिन कितना करना है, क्योंकि जैसे ही दिन गुजरता है या वो शाम गुजरती है, अगले दिन फिर से हमें वही जीरो से स्टार्ट करना होता है। तेंदुलकर एक मैच में 200 रन बना के जाता है, या आप चलो आज के जमाने में जायसवाल का जमाना है, गिल का जमाना है, एक मैच में 200 रन बना के जाते हैं, लेकिन जब अगली पारी खेलने आते हैं तो फिर शुरुआत जीरो से होती है। सहमत है कि नहीं? वैसे हम सब लीडरों के साथ में ही ऐसा होता है कि एक महीने की क्लोजिंग के बाद हम लोगों को पुनः शुरुआत, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है या दुनिया में कोई भी बिजनेस है वो आपको उसी काम के पैसे देता है। भाई एक महीने, जिस महीने आप जॉब करते हो तो उस महीने की सैलरी तो मिलती ना, फिर अगले महीने करते हो, फिर अगले महीने की सैलरी मिलती, फिर अगले महीने करते हो, फिर अगले महीने की मिलती। वैसे ही हमारा भी बिजनेस है। हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, तो जो उस महीने का परिणाम होता है, उस महीने के कमीशंस होते हैं, वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। फिर हम बढ़ा के मेहनत करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जनवरी का जो महीना रहा, बड़ा उत्साह से भरा महीना रहा। हो सकता है हमने भी सोच लिया हो कि अभी तो लोग आएंगे ही आएंगे। हो सकता है थोड़ी सुस्ती हम में भी हो कि अरे यार हम तो खरगोश हैं, ठीक है कि नहीं? हम सब में हो सकता है थोड़ी थोड़ी, या हो सकता है सबने इतनी दम लगा ली होगी जनवरी में कि इस महीने थोड़ी कम दम लगाने की स्थिति होगी। लेकिन हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के अगर हम काम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम लोग एक टीम वर्क करके, जो खरगोश और कछुए की कहानी है, टीम वर्क करके हम लोग अपने संयुक्त गोल अचीव करेंगे। तो ये जो बिजनेस है ये टीम वर्क का बिजनेस है, और टीम वर्क यही है कि अब खरगोश और कछुए दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। जब प्लेन लैंड है तो खरगोश की पीठ पे कछुआ है, और जब नदी आई है तो कछुए की पीठ पे खरगोश है। तो हम आप सब, कोई लीडर यहाँ पे आया जिसको बहुत अच्छा बोलना आता है, कोई लीडर कम बोलना अच्छा जानता है, किसी के पास प्रोडक्ट स्किल बहुत अच्छे हैं, किसी के पास बिजनेस प्लान दिखाने के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी के पास लोगों को मोटिवेट करने के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबके पास सब कुछ नहीं है। लेकिन जब हम टीम वर्क करते हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आप सबको जो स्टेज पे लाने का मकसद है, देखो मैं एक दिन के अंदर तो आपको नहीं सिखा सकता, और मैं ही क्या दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर, एक पल में, एक घंटे में, या एक मीटिंग के अंदर अगर आपने अपने अंदर एक विचार को जन्म दिया कि आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, तो वो विचार धीमे धीमे आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपको वो खुद से इंस्पायर करता है कि आपको करना है। क्योंकि पर्पस ऑफ द लाइफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्पस ऑफ द लाइफ, अगर हमारे पास हमारे जीवन का पर्पस है, एक उद्देश्य है, तो तभी हम काम करते हैं। मुझे कोई नहीं उठाता, मुझे कोई उठा ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूं तो मैं 8 बजे भी सो के उठूं, तब भी लोग मेरे साथ सिंपैथी रखेंगे कि अरे यार बड़ी मेहनत करता है आदमी, 8 बजे सो के उठा। लेकिन मैं स्वतः 6 बजे उठता हूं। क्यों? क्योंकि पर्पस ऑफ द लाइफ आपको सदैव अलाइव रखता है। अगर आपका पर्पस नहीं, हमारा पर्पस है लोगों से मिलना, मीट मोर एंड मोर पीपल। लोग हमारे इस बिजनेस में भोजन है, फूड है। इस बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो लोगों से मिलते रहिए। दिस इज द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अदरवाइज कोई विकल्प ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध और कहना है कि निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि इस बिजनेस में 3 चीजें हैं। नंबर 1 बिजनेस प्लान, नंबर 2 प्रोडक्ट एजुकेशन, एंड नंबर 3 सिस्टम एजुकेशन। अगर क्या जिस कंपनी के साथ में हम जुड़े हैं उसमें ये सिस्टम एजुकेशन है,
ये एजुकेशन, क्योंकि आप खुद सोचो, क्या आप केवल कंपनी में जुड़ के सफल हो सकते हो? क्या हो सकते हो? नहीं। तो कंपनी में जुड़ के एक यात्रा आपको तय करनी है, वह यात्रा ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। मैं बार बार मेरी मीटिंग के अंदर कहता हूं कि जिस कंपनी में आप जुड़े हो, अगर उस कंपनी का आपको बिजनेस प्लान नहीं आता तो क्या आपको पैसे आने चाहिए? क्या आने चाहिए? क्या आने चाहिए? जिस कंपनी में आप जुड़े हो उस कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज आपको नहीं है तो क्या आपको पैसे आने चाहिए? तो ये दोनों चीजें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कह दूं कि आप जुड़ जाओ, बस आप सफल हो जाओगे, तो ये आपके लिए एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम पैदा करना है आपके जीवन में। और आप 6 महीने, साल भर, 2 साल जुड़े रहोगे लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, तो क्या कहोगे? कंपनी खराब है, सिस्टम खराब है, ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें कोई आगे ही नहीं बढ़ता। मैं आपको कार की चाबी देता हूं, आप इसको चलाओ। अगर आपको चलाना नहीं आता तो ये कार चला पाओगे? अगर चलाना आता है तो 80-100 के स्पीड में भी चला सकते हो, सहमत है ना? ट्रैफिक में भी चला सकते हो। तो वैसे ही जैसे कार चलाना आना जरूरी है, वैसे इस बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाना आना जरूरी है। इसके बिना कामयाबी की कल्पना एक दुष्स्वप्न के समान है। तुक्के में एक दिन खरगोश कछुए जैसी मिल गई, मिल जाएगी, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वो सफलता मिल सके तो उसके लिए टीम वर्क जरूरी है। हो सकता है आपका अपलाइन बहुत अच्छा दिखाता हो, अब हो सकता है आपकी डाउनलाइन में ऐसे लोग एसोसिएट हो जाएं जो बहुत अच्छा दिखाते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि स्वयं को अच्छा दिखाना आवश्यक जरूरी है। क्यों? क्योंकि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर को लिखने से पहले खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। हम यह सोचते रहे कि कोई मेरी टीम में आएगा जो अच्छा प्लान दिखाएगा, कोई मेरा सीनियर होगा जो मेरे लिए अच्छा प्लान दिखाएगा। अगर बाय द वे 1% नहीं हुआ तो आपका भविष्य तो गया। तो सबसे पहले अगर हमको किसी से भी उम्मीद करनी चाहिए तो वह स्वयं से करनी चाहिए। एग्रीड? इसके बाद हमें दुनिया जहां से किसी से भी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उम्मीद स्वयं से करनी चाहिए। स्वयं से अगर हम उम्मीद करेंगे तो उम्मीद पूरी करने की हमारी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी और से उम्मीद करेंगे तो वो जरूरी नहीं ना कि वो हमारी उम्मीद पूरी करे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती ना। हो सकता कर दे, हो सकता ना भी करे। तो दोनों परिस्थितियों में हमारे लिए मुश्किलात हो सकते हैं। अभी आपको एक बिजनेस प्लान दिया गया है। आज देखिए ये जो बिजनेस प्लान है, आप पढ़िए, इसको सामने से पढ़िएगा, पहले से इसको पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए। हाथ में पेंसिल या पेन ले लीजिए। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा और अपने हाथ में, जो आपके हाथ में पेपर है, हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। जो बात मैं बोलता जा रहा हूँ उसको मिलाते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, जिससे आपको वो बात याद रहेगी। सबसे पहले एप्लॉम बिजनेस प्लान। हमें एक चीज को बताना है लोगों को कि एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी कहाँ की है। सबसे पहला, राइट, एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी क्या करती है, राइट, हम लोग किस तरह की इंडस्ट्री में हैं, ये कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई और कितने साल इस कंपनी को हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम एप्लॉम बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है क्रिएटिंग ए हेल्दी टुमारो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, या हम इसकी जगह पे बता सकते हैं कि एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना
15 जनवरी 2008 को हुई, वो कंपनी का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना और उनको उनके एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। राइट? सबको ये बात पता है? तो एक बार जोर से बोलिए सारे लोग एक साथ। एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व उनको उनके व्यक्तिगत एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। चलिए अब एक हाथ ऐसे करिए और कहिए कि मैं यह शपथ लेता हूं या मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करूंगा व उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाने में सहयोग करूंगा। राइट? तो ये आपने क्या की कि हर एप्लॉम्बियन का क्या संकल्प है? क्या संकल्प है? देंगे सबको स्वस्थ जीवन, कोशिशें ये हमारी, उन्नति हो सबकी ऐसी, देखे ये दुनिया सारी। बढ़ते बढ़ते मिलके चल के तकदीर बना लेंगे, देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। हौसलों के उड़ राइट? तो ये क्या है? ये एक ट्रुथफुलनेस है जो समाज में हम रहते हैं उनके लिए। तो आप जब बताओगे किसी भी व्यक्ति को कि एप्लॉम हेल्थ केयर की शुरुआत कब हुई? कब हुई शुरुआत? 15 जनवरी 2008। एप्लॉम हेल्थ केयर का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, उनको उनके, वेरी गुड। तो यहां पे बिजनेस प्लान जब हम दिखाते हैं तो सबसे पहले हमको ये उनको उद्देश्य बताना होता है। राइट? कितने ऐसे लोग हो जो पेन और पेपर पे बिजनेस प्लान बताते हो? वेरी गुड। जो लोग नहीं बताते वो सारे लोग पेन और पेपर का जरूर प्रयोग करें। राइट? एप्लॉम हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। क्या कंपनी है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? कभी किसी ने किसी को रिश्ता बताया? किसी ने तो बताया होगा। जैसे आप लोग भी कहते होगे कि यार मेरी लड़की है या भतीजी है, बहन है, उसकी शादी के लिए कोई लड़का बताना। बताया क्या? कभी ऐसा होता है? ये डायरेक्ट सेलिंग है। इट्स डायरेक्ट सेलिंग। आपने किसी से कहा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, कोई अच्छी गाड़ी बताओ। ये क्या है? क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। आपने कहा कि मुझे घर बनवाना है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट या कोई अच्छा इंटीरियर वाला हो तो बताओ। तो ये क्या है? आपने यार बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब रहती, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ। क्या है ये? राइट? आज के समय में जो भी इंसान इस पृथ्वी पे है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा। आज के समय में शादियों का सीजन है, आपके पास फोन आ रहे होंगे कि बेटी की शादी है, भतीजी की शादी है, कोई अच्छा पार्लर है आपके मोहल्ले में? बताया आपने? डायरेक्ट सेलिंग।
हो गई। आपसे पूछा होगा कोई अच्छा हलवाई है, बताया होगा आपने, क्या हो गई? जहां पे लोग एक दूसरे से चीजों को पूछते हैं वो चीजें हो जाती हैं। अब क्या हुआ, समय बदला। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग जमाने से होती आ रही है, जब से ये देश बना मेरे ख्याल से तब से डायरेक्ट सेलिंग हो रही। समय बदला, समय ऐसा बदला कि आप उसका एक कहानी से, एक छोटा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, उससे आप महसूस कर सकते हो समय कैसे बदला। समय ऐसे बदला कि एक समय था कि मोहल्ले में एक टीवी होती थी और पूरा मोहल्ला एक साथ देखता था। हमें याद है जैसे भी वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो जितनी भी टीवियां होती थी सब लोग अपनी अपनी बैटरी चार्ज कर लेते थे और सारी बैटरी, जिसके घर में सबसे बड़ी टीवी होती थी ब्लैक एंड वाइट, उसके घर में रखी जाती थी। एक बैटरी खत्म होती थी, दूसरी लगाई जाती। सब अपने अपने घर में भी नहीं देखते थे, क्यों? क्योंकि बैटरी खत्म हुई तो मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो सब एकजुट होके देखते थे। तो क्या होता था, पहले एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के देखता था। सहमत है? फिर क्या हुआ, घरों में टीवी हो गई तो पूरा घर एक साथ टीवी बैठ के देखता था। अब क्या हो गया, कमरों में टीवी हो गई। सहमत है? और टीवी से भी बड़ा हो गया मोबाइल। आज के समय में जो ये ई कॉमर्स कंपनियां सक्सेसफुल हो रही हैं वो सिर्फ इस कारण से सक्सेसफुल हो रही हैं, किसी से कोई संवाद नहीं करता। सहमत है? किसी का कोई जानने वाला प्लम्बर नहीं बचा, किसी का कोई जानने वाला मिस्त्री नहीं बचा, किसी का कोई जानने वाला नाई नहीं बचा, तो ये किसी का कोई जानने वाला टैक्सी एजेंसी नहीं बची। तो अब क्या हो गया, ये ई कॉमर्स कंपनियों ने इस कमजोरी का फायदा बना लिया। सहमत है? तो उन्होंने मौके पे चौका मारा, लेकिन हम ठहरे भोले भाले लोग, हमने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया। तो आज जो भारतवर्ष में, अच्छा एक बात मुझे बताओ, दो पार्टियां हमारे देश में हैं, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। क्या दोनों एक दूसरे की तारीफ करती हैं? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाती है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इस समय कांग्रेस पीछे है और भारतीय जनता पार्टी आगे है। वैसे ही क्या हुआ है कि एक माहौल बना दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही नहीं है और दूसरी कंपनियां फिल्म स्टार पकड़ के, इन्वेस्टर्स पकड़ के, मीडिया को मैनेज करके उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा आगे हो गए। लेकिन अगर हम सब मिलके अपनी शक्ति पहचान लें तो हम सब उनको भी पीछे कर सकते हैं। हो सकता हमको 4 से 10-20 साल लगें। सहमत है? क्यों? क्योंकि आज के समय में, आप इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए, आज के समय में किसी बाहर की कंपनी में, मैं कहता हूं ब्लिंकिट है, किसी के घर क्या ब्लिंकिट से पैसा आया? पूछिए लोगों से। क्या किसी के घर अमेजॉन से पैसा आया? क्या किसी के घर स्पेंसर से पैसा आया? क्या किसी के घर बिग बाजार से पैसा आया? आप एप्लॉम से जुड़े हुए लोगों से पूछिए, क्या आपके घर एप्लॉम से पैसा आया? तो वो क्या कहेंगे? आया। क्या हुआ? आया। और इतना आया कि ये कागज भी आपको डाल के दिया गया। इसमें से 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाया और उन 3 में से 2 इस हॉल में भी हैं। उन 3 में से 2 हॉल में हैं। तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? आपको एक फाइल बनाने की लेकिन जरूरत है जिसमें ये कागज लगा हो।
और इस कागज पे जो लिखा है वो आपको पता हो। तो लोगों को क्या करना है, जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। और उसी तरीके से जैसे एक पॉलिटिशियन लोगों से मिलता है, लोगों से बात करता है, रैलियां करता है, मीटिंग्स करता है, उसी तरीके से हमको भी जन संपर्क करना है। क्या बोला चल रहा है? बोले जन संपर्क चल रहा है। तो अपना हमें जन संपर्क बढ़ाना है, जन संपर्क करना है। तो हमारे सामने भी ऐसा माहौल हम बना सकते हैं कि हम भी एक बहुत बड़े संगठन में परिवर्तित हो जाए। सहमत है? समझ आया क्या है बिजनेस? कोई कहता है हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, वही महिला आपसे कह रही है मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बता दो। वही महिला कह रही मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छी ट्यूशन बता दो, है ना? कह रही कि नहीं कह रही? बोले ये क्या है? ये भी तो डायरेक्ट सेलिंग है। आप कहोगे ये व्यवहार है, तो ये भी तो व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार नहीं है? सहमत है? जो हम सीधे संपर्क से संवाद एक दूसरे के बीच में स्थापित करते हैं, वही तो है डायरेक्ट सेलिंग। समझिए क्या बुरा है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक आदमी भाग रहा है। ये आदमी पूरा मीटिंग के अंदर खड़ा रहेगा, देखो ना, जो सामने आपके आप बैठे हो ना, लेकिन ये खड़ा है और ये 6 बजे तक भी मीटिंग चलेगी तो खड़ा रहेगा। किसके लिए खड़ा है? इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने से क्या मिलेंगे? कोई आदमी अपने घर छोड़ के दूसरी शहर में नौकरी कर रहा है, कोई आदमी सुबह 6 बजे स्कूल जाके पढ़ा रहा है, कोई आदमी ट्रेन चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई किसी दूसरे प्रोफेशन में काम कर रहा है। किसके लिए? पैसे के लिए। सहमत है ना? और इस काम को करने से क्या मिलते? सहमत है ना? क्या मिलते? पैसे भी मिलते हैं, स्वास्थ्य भी मिलता है, और आर्थिक आजादी और समय की भी आजादी मिलती है। अब एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक बात और बड़ी गंभीरता से लीजिएगा कि बिजनेस चाहे मूंगफली बेचने का हो जो हल्दीराम ने शुरू किया, चाहे जूते बेचने का हो बाटा ने शुरू किया, चाहे गाड़ी बेचने का हो जो टाटा ने शुरू किया। बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस बड़ा सर्वप्रथम हमारे दिमाग में होता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये चीज हम कैसे बताएं। मैं आपको बताता हूं, ये प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बेच रही हैं। शैम्पू कौन बेच रहा है? सबसे पहला नाम आया। चाय कौन बेच रहा? दूसरा बड़ा नाम आ गया। हेल्थ केयर में कैल्शियम कौन बेच रहा? सभी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां। आयुर्वेद में कौन बेच रहा? बैद्यनाथ, डाबर। ब्यूटी केयर में ब्यूटी प्रोडक्ट कौन कंपनियां बेच रही? ये सब गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये शैम्पू बेच रहे हैं। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? क्या ये बिजनेस में अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या कोई छोटा काम कर रहे हैं? किसी को बताने में हमें शर्म आनी चाहिए? क्या कोई हेजिटेशन, कोई परेशानी होनी चाहिए? नहीं। अगर आपको आपकी लड़की की शादी करनी हो, क्या एक ही व्यक्ति से कहोगे कि लड़की के लिए कोई बढ़िया लड़का बताओ?
50 से कहोगे। जहाँ जहाँ जाओगी, जिससे जिससे मिलोगी, जिनसे जिनसे संपर्क होगा, वैसे ही अगर ये बिजनेस को प्रमोट करना है तो क्या करोगे? लोगों को बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे। सहमत हैं? सहमत हैं? अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, कोई भी लड़का मिलेगा शादी कर देंगी? नहीं ना? जब तक योग्य नहीं मिलेगा तो किसी से तो शादी नहीं कर दोगी ना, सब कुछ देखोगी। ऐसे ही इस बिजनेस में यदि आपको आपके बिजनेस में लोगों को लाना है तो कैसे लोग लाओगे? देख सुन के लाएंगे, ठोक बजा के। कैसे लोग लाओगे? सोचो कि ये बिजनेस जो है आपकी लड़की है और आपको इसकी शादी करनी है और इसके लिए जो है एक वर ढूंढना है, तो क्या सोच के साथ में ढूंढोगे कि भाई सुंदर दिखने में हो, कमाता अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, सहमत है, स्वभाव अच्छा हो, बेटी का ख्याल रख सके, यही तो देखोगे ना। इस बिजनेस में कैसे लोग लाते हो यार तुम लोग? आज से ये तुम्हारी बिटिया हो गई। अच्छा एग्जाम्पल है। सहमत है? तो जब हम किसी को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो हम कैसे लोग लेके आए? जो जिम्मेदार हों, जो अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हों, अपने परिवार में खुशहाली चाहते हों, अच्छी आमदनी चाहते हों, कि नहीं भैया आओ तुम भी जुड़ जाओ। तो समझ लेना कि दिमाग में आपको ऐसे ही रखने आए कि लड़के या लड़की की शादी कर रहे हैं, घर में बहू लानी है या दामाद लाना है, ठोक बजा के लाना है। सहमत? गलत व्यक्ति आ गया तो समस्या पैदा करेगा। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर गलत व्यक्ति आ गया आपके साथ तो समस्याएं पैदा करेगा। तो हमें इस बिजनेस में इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आ गई होगी समझ। तो ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग तो सब कर ही रहे हैं ना, राइट? तो हम सब डायरेक्ट सेलर है। ऐसा कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। कोई भी इंसान, अंबानी भी क्यों ना हो, वो आज भी काम करता है। अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, वो आज भी काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो हम सब इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो इसको हमें बड़े मन से प्रमोट करना है। जैसे जब मैं इस स्टेज पे आपको बिजनेस समझा रहा हूं तो कैसे समझा रहा हूं? मन से समझा रहा हूं। सहमत है ना? तो ऐसे ही आपको मन से समझाना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा आपके पास, समझ लेना है परिवार ठीक नहीं था, इधर रिश्ता नहीं करना। ठीक है ना? बोले नहीं अच्छा ही है नहीं जुड़ा, मतलब जैसे होता है ना, हम दुखी हो जाते नहीं जुड़ा, लेकिन अगर लड़की की शादी कर रहे हो तो नहीं जुड़े तो क्या होगा? बोले अच्छा ही है नहीं जुड़ा, बड़े खड़ूस लोग थे, बड़े लालची लोग थे, है ना, बड़ी बदनामी रही उनकी मोहल्ले में, तो नहीं जुड़ा तो अच्छा ही। तो वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी हमको सोचना है, राइट? तो ये बड़ी जिम्मेदारी है कि सिलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों को लाना। जब आप लोगों को लेके आते हो तो उनको क्या क्या मिलता है बेनिफिट? क्या क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट जो मिल जाता है एक ऑफर का और डिस्काउंट का। देखिए, तो आपको ऐसा प्रिंट आउट सामने रखना है उनको। आज के समय में मोबाइल की स्क्रीन पे भी हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन से बेहतर है टैब रखना, तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको उनको बताना है कि अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़ोगे तो क्या एडवांटेज होंगे। तो पहला एडवांटेज होगा डिस्काउंट का। ये कागज के अंदर अंडरलाइन करते जाइएगा जो हम बता रहे हैं। अभी इसको हम वापस आप सबसे लेंगे, देखेंगे किसने कितनी अंडरलाइन करी हैं। तो
यहां पे क्या करना है आपको बताना है कि डिस्काउंट्स मिलेंगे, साथ में ऑफर्स मिलेंगे। एग्रीड? क्या मिलेगा? पहला डिस्काउंट एंड ऑफर, राइट। और तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है प्लॉम से? कैशबैक। अगर आप सामान खरीदोगे तो तीसरे बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। और जो कैशबैक मिलता है वो मिलते हैं पॉइंट्स। शुरुआत में वो पॉइंट्स होते हैं आपके, शुरुआत में वो पॉइंट्स होते हैं 9 to 21%। जैसे ही आप बिजनेस में एसोसिएट होते हो आपको 9%, आपका जो बिजनेस है वो करीब 6,500 रुपए का एक महीने में होता है तो आप 12%। यही बिजनेस जब 25,000 रुपए के करीब का महीने का होता है तो 15%। यही बिजनेस जब करीबन 45,000 रुपए का एक महीने का होता है तो 18%। और यही बिजनेस जब एक महीने में पूरी टीम के साथ में 65,000 प्लस का हो जाता है तो 21% आपको मिलता है, राइट? कितना मिलता है? यानी कि जो पर्सनल सेल आप करते हो उसके ऊपर जो पॉइंट्स मिलते हैं उसका 21% आपको मिलता है, साथ में जो टीम होती है उसका डिफरेंस मिलता है। तो ये आपकी जो इनकम कहलाती है 9 से 21% की, ये कहलाती है परफॉर्मेंस बोनस। साथ ही साथ में कंपनी में लॉयल्टी के लिए कि लोग लॉयल रहें, इसलिए परफॉर्मेंस इनकरेज इंसेंटिव भी मिलता है कि लोग ऐसा नहीं कि एक बार हमारे मोटिवेशन से या आपके समझाने से ले लें, लेकिन वो लगातार इस प्रोडक्ट को लेते रहे। इसलिए 6% का परफॉर्मेंस इनकरेजमेंट इंसेंटिव मिलता है, जो 1,000 रुपए पे एक पॉइंट, लगभग 40 पीवी का एक पॉइंट होता है और इसकी वैल्यू लगभग 50 रुपए आती है। अगर किसी ने अपनी आईडी पे मान लेते हैं 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 10,000 के हिसाब से उसको करीबन 6,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। 12% के हिसाब से 720 रुपए उसको परफॉर्मेंस बोनस और तकरीबन 500 रुपए परफॉर्मेंस इनकरेजमेंट बोनस ये मिलेगा, यानी कि करीबन 7-5-1200 रुपए मिलेंगे। लेकिन यही बंदा अगर 21% पे है तो उस बंदे को 1200 रुपए परफॉर्मेंस बोनस और 500 रुपए परफॉर्मेंस इनकरेज बोनस मिला के 1700-1800 रुपए के करीबन मिलेगा। और यही नहीं, साथ में ये जो लोग हैं इनसे डिफरेंस भी मिलेगा। जैसे एक ग्रुप 9 पे है तो उससे 12% का डिफरेंस, कोई 12 पे है तो उससे 9% का डिफरेंस, 15 पे है तो 6% का डिफरेंस, 18 पे है तो 3% का टोटल उनके ग्रुप से डिफरेंस मिलेगा। यही नहीं, सिलसिला रुकेगा, आगे चलता रहेगा। 20% का इनकरेजमेंट इंसेंटिव भी मिलेगा जो आपको डायरेक्टर बोनस के तौर पे मिलेगा। साथ में 2% का अगर आपके साथ में एक व्यक्ति आता है, इस बिजनेस में मोटिवेटेड होता है, आपके साथ में डायरेक्टर निकलता है, साइड से आप 1801 पीवी करते हो तो आपको 2% का ट्रेवल फंड मिलता है। आपके साथ में 3 लोग मोटिवेटेड होते हैं और वो डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो 3% का व्हीकल इंसेंटिव मिलता है। 6 लोग मोटिवेटेड होते हैं तो 2% का हाउस इंसेंटिव मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम जो है, जो 15% की लीडरशिप की इनकम होती है। इस इनकम में यदि कोई डायरेक्टर बना, इससे 5,001 पीवी होते हैं तो आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस भी मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इनकम जो आपके सपनों को साकार करती हैं, चाहे लीडरशिप इनकम हो, हाउस फंड हो, व्हीकल इंसेंटिव हो, ट्रैवल फंड हो, परफॉर्मेंस बोनस हो, डायरेक्टर बोनस हो,
के साथ साथ में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनकम कैसे आती हैं। अगर आपने यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल लगभग 5,000 एक पीवी से किया तो आपकी इनकम 10,000 रुपए के करीबन आती है। ये 1,25,000 रुपए के करीबन का ग्रुप बिजनेस होता है। यदि आपके पास 25 ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपए महीने का सामान लेते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको मिलता है, आप होते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आपकी इनकम तकरीबन होती है 10,000 रुपए महीने की। अब आप कहोगे कि 5,000 सब नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, 2,500 50 लोग कर लें। 2,500 रुपए 50 लोग कर लें, तब भी आप 10,000 प्लस की आमदनी पे पहुंच जाते हैं। आपको लगता नहीं 2,500 भी नहीं कर सकते 50 लोग, तो कोई बात नहीं, 100 लोग 1,250 कर ले। तो अब ये आपको आपकी पोटेंशियल समझनी है कि आप कैसे लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हो। और जहां तक लाने की बात लोगों की है, तो हमारे बिजनेस में डॉक्टर्स भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, राइट। और अगर हम एप्लॉम के उत्पादों की बात करें तो मोर देन 70 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें पोछा न लगता हो, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बर्तन न धुले जाते हों, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कपड़े न धुले जाते हों, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें हैंड वॉश न यूज होता हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे शैम्पू न लगाया जाता हो, हेयर ऑयल न यूज होता हो। ऐसे करके लिप बाम, टूथपेस्ट, चाय, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट जो हम लोग अपने घरों के अंदर कहीं ना कहीं से रोज खरीद रहे हैं। तो 1250 क्या है, मेरे ख्याल से 2500 तो हो ही जाएगा। अगर आप एलोवेरा पी रहे हैं, आप ग्लूकोजामिन खा रहे हैं, आप अस्सी अमृत लगा रहे हैं, आपने रेस्टोकॉम प्रोटीन यूज किया हुआ है, तो 5,000 भी हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। वेरी ट्रू। अब जैसे मैं ही हूं, मेरे टेनिस बैग में एक ओमेगा 3 की बोतल और एक स्पिरुलिना हमेशा रहती है, और मैं टेनिस खेलने के बाद या बीच में 4 स्पिरुलिना और 4 ओमेगा 3 खाता हूं। वो मेरा एक शिफ्ट है। लौट के घर आके प्रोटीन पीता हूं। जहाँ खेलने जाता हूँ उस क्लब में मैंने अपनी ग्रीन टी कश्मीरी कहवा रख के रखी हुई, क्योंकि सब चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीना चाहता दूध की खेलते समय। वहाँ पे चाय बनती है सुबह, 500 रुपये कलेक्शन होता पर पर्सन उसका सबसे साथ, तो मैं 500 दे के भी मैं पीता नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन टी पीता हूँ। मैंने अपनी ग्रीन टी जाके रखी हुई है, एक मग रख दिया ग्रीन टी, तो ग्रीन टी मैं पीता हूँ। शहद ग्रीन टी में डाल के मैं यूज करता हूँ, उसमें तुलसी अर्क भी डालता हूँ। लौट के आके मैं प्रोटीन पीता हूं करीबन 40 से 50 ग्राम। उसके बाद पूरे दिन में, इवन रात में सोते समय मैं कोशिश करता हूं मैं 2 कैप्सूल 1 फिट के भी खा लूं, एपगट प्रो और 1 कैल्शियम। इतना तो मैं अकेला खाता हूं। बाकी मेरे कपड़े भी उससे आपका लिक्विड डिटर्जेंट से धुले जाते हैं, जीवाश से। साथ में हमारे घर में बर्तन के लिए भी यही यूज होता है। मेरे घर में जितने भी वॉशरूम बेसिन है सब में एप्लॉम का ही हैंड वॉश रखा हुआ है। मेरे घर में फ्लोर क्लीनर यूज होता है। मैंने इतने अच्छे टमाटर कल स्टेटस पे लगाए थे, एग्रो पावर से होते। गार्डन में फूल है तो उसमें हम एग्रो पावर स्प्रे करते। तो अगर कोई भी इंसान 100% एप्लॉम का कंज्यूमर है, उसके परिवार में इस्तेमाल होते हैं। हमारे घर में टूथपेस्ट भी यूज होता है। मैं क्या क्या बताऊं, कितने कितने प्रोडक्ट बताऊं, राइट। तो अगर कोई भी इंसान 100% यूजर है तो 4-5 हज़ार रुपए तो की शॉपिंग उसकी पर्सनल हो ही जाती है, राइट। तो अब आपको खुद समझना है कि ये जो उत्पाद हैं हमारे लिए कितने जरूरी हैं, राइट। केवल शॉप चेंज करनी। अब तक मैं जाके आशियाना मेडिकल से कैल्शियम खरीदता था, अब मैं एप्लॉम हेल्थ केयर से खरीदता हूं। अब तक मैं मल्टीविटामिन मेडिकल से खरीदता था, अब मैं एप्लॉम से खरीदता हूं। अब तक मैं बच्चे को पिलाने के लिए
कोई हेल्थ ड्रिंक किसी स्टोर से या किसी मेडिकल शॉप से खरीद के लाता था, अब मैं एप्लॉम से खरीदता हूं। अब तक मेरे घर में सारा सामान, चाय की पत्ती और ये फ्लोर क्लीनर किसी किराना की दुकान से, किसी स्टोर से आते थे, अब एप्लॉम से आते हैं। यही तो करना है। तो जो पैसे दूसरी जगह जा रहे थे वो अब एक जगह जा रहे हैं, और जहां से हमारे पास मंथली डिस्काउंट, ऑफर और कैशबैक आ रहा, और ये बात हम लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे पास आमदनी आ रही। अगर आपने 25-30 लोगों को यूजर बना दिया महीने के 4 से 5 हज़ार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का, तो अगर मान लेते हैं आपने अपने घर में 5,000 का इस्तेमाल किया, 25-30 लोग, अकेले आप नहीं, जो 2, 4, 5 आपने जोड़े उन्होंने भी प्रयास किया, तो साहब मुझको बताओ 5,000 का घर का सामान इस्तेमाल किया, 25-30 कंज्यूमर बना दिए, 10,000 रुपए का चेक आ गया। ऐसी दुनिया में कौन सा बिजनेस ऐसा, कौन से काम ऐसा, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जहां पे 5,000 का सामान घर के लिए इस्तेमाल किया, इस्तेमाल तो किया ही किया, साथ में 10,000 रुपया महीना आ गया? कहीं है? अरे तो हो तो बताइए मुझे। 5,000 का सामान इस्तेमाल किया, कुछ 20, 25, 30 परिवारों को समझाया, बताया, उनके घरों में सामान पहुंचा दिया, अपना तो सामान फ्री हुआ, साथ में एडिशनल भी 5,000 आ गए। कोई बुराई है इस देश में जहां महंगाई बढ़ती जा रही है? सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? जिस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है। अभी तक बिटिया की शादी 5 लाख में हो जाती थी, फिर बढ़ के 8-10 लाख हुई, अब 20 लाख हो गई, अब 50 लाख हो गई। अगर किसी को अपनी बेटी को एक चैन देनी है तो पहले तो 2 लाख की चैन खरीदे, जो चैन 40,000 में मिल जाती थी मेरी शादी के टाइम पे। आपकी शादी के टाइम पे 5,000 थी, मेरी शादी के टाइम पे 40,000 की रही होगी, आज 2 लाख रुपए की है। 10 सालों में, पिछले 11 अप्रैल में होगा मेरा, 10 सालों में 5 गुना। तो ये बताइए, क्या भारतवर्ष में लोगों की आमदनी 10 साल में 5 गुनी हुई है? शायद नहीं हुई है। तो भारतवर्ष में लोग गरीब से गरीब हुए हैं। सहमत हैं? सहमत हैं? तो अगर आप ऐसे देश के अंदर बताओगे कि भाई, बहन, भाभी, अंकल, ये हो सकता है 25-30 लोग किसके जानने वाले नहीं हैं, मेरे पास इतना शादी का कार्ड आ रहा है, इतना कार्ड आ रहा है, तो क्या सब जान पहचान के लोग नहीं हैं? आज जितने भी लीडर आपके शादी का बहाना करके नहीं आए हैं, जाने के कारण नहीं आए हैं, मजबूरी में नहीं आए, जो भी रीजन हो सकता है, उन सब से कहो कि जितने लोग आज तुम्हारे परिवार की शादी में आए थे उनको एप्लॉम में जोड़ना है। दिस इज योर एजेंडा। हमारे पास भी लाइन से कार्ड भरे पड़े हैं, जितने कार्ड आए। हमने आज सुबह एक लोगों को मैसेज किया, आपका आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार। मैं हरिद्वार में होने के कारण आ सकने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन नवयुगल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। कितनों को लिखा? क्या करें? काम धाम छोड़ दें? संभव है क्या? संभव है क्या? जो महंगाई की कैलकुलेशन आपको बताई कि आपके लिए, क्या मेरे लिए नहीं है? क्या मेरे लिए नहीं है? मेरे लिए भी है। और एक समय था कि जब ये कैलकुलेशन मुझे समझाई जाती थी, हाँ, जब मुझे कैलकुलेशन समझाई जाती थी, सन 2001 की बात है, तब मेरे समझ में आ गई। और ये कैलकुलेशन क्या थी? ये समझाया जाता था
कि 1920 में 1 रुपए में परिवार चल जाता था। कितने रुपए में? 1940 में वही परिवार चलता था 10 रुपए में। 1960 में वही परिवार चलता था 100 रुपए में। कोई बात नहीं। 1980 में वही परिवार चल जाता था 1000 में। सन 2000 में वही परिवार चल जाता था 10,000 में। 2020 में एक परिवार को चलाने के लिए कितना चाहिए? 1 लाख। सहमत है? 2020 में और ये वास्तविकता हुई है। मैंने ये दौर और ये दौर तो देखा है अपनी आंखों से। जिस सेक्टर आई के मकान के किराए में मैं 800 रुपया के किराए में रहता था, आज वो सेक्टर आई के अंदर मकान 8,000 रुपए के किराए में है। यह वास्तविकता है। सहमत है कि नहीं? जिस मकान में मैं 800 रुपए महीने के किराए में रहता था, वो आज 8,000 रुपए में है। जो मैं राशन का सामान 1,000-1,200 रुपए में अपने घर का लेके आ जाता था, आज वो 18-20 हजार में आता है। हालांकि परिवार भी बड़ा हो गया है। तो 10,000 में तो कहीं गनीमत नहीं है। जो सब्जी 50 रुपए में आ जाती थी 10 रुपए में, आज वो 500 रुपए में नहीं आती है। सहमत है? तो क्या हुआ? ये कैलकुलेशन तो मेरी आंखों देखी है। मैंने खुद अपने हाथों से पैसे खर्च किए हैं इस कैलकुलेशन में। इसमें तो किसी भी तरह का संदेह है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप लोगों से बात करेंगे कि एज ए यूजर बन के आप फ्री में भी अगर अपने घर का सामान इस्तेमाल करते रहो, तो ये चीज आपकी मुफ्त में हो जाएगी। क्या बुराई है? क्या बुराई? मैं कहता हूं आपके बच्चे की फीस निकल आए, कोई बुराई? आपके घर का बिजली का बिल फ्री हो जाए, कोई बुराई? कुछ तो हो सकता है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति को अगर आपने सफल बनाया तो 15,000, 2 व्यक्तियों को सफल बनाया तो 28 से 30,000, 3 व्यक्तियों को सफल बनाया तो 50,000, 6 व्यक्तियों को सफल बनाया, 4 व्यक्तियों को सफल बनाया 70,000 और 6 व्यक्तियों को सफल बनाया तो आपकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर। राइट? अब आप मुझको बताइए कि आप यहां पे मौजूद जो लोग हो, चाहे कोई भी हो, उसको पैसे तो चाहिए ना? पैसे तो चाहिए। लाख रुपए हो तो एक सही जिंदगी जी सकती। तो आपको अगर ठीक ठाक लोकेलिटी में आप जाओगे तो आपको 15-16 हजार रुपए किराया देना पड़ेगा। साथ में 4-5 हजार का बिजली का बिल भी आएगा। कम से कम 10,000 रुपए घर का राशन। अगर आपने मेड लगा रखी है झाड़ू पोछे वाली भी, बर्तन वाली, तो 3,000 रुपया। राइट? बच्चे अगर 2 स्कूल पढ़ने जाते हैं तो 2 बच्चों के 20,000 रुपए। ठीक ठाक स्कूल भेजते तो कितना हो गया? 53,000 रुपए। इस सालक के टाइम में अगर 10 कार्ड आ गए 1100-2100 वाले, एडिशनल खर्चा है ना ये एडिशनल खर्चा। और ऐसे आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हो, गाड़ी की किस्त भर रहे हो, नगर निगम का मेंटेनेंस साल में आएगा, और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखी होगी, टर्म इंश्योरेंस लिया होगा, कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा, कपड़े खरीदने हो रहे होंगे होली दिवाली। सहमत है ना? तो लाख रुपए तो कम से कम हमारे 2 के लिए चाहिए ही। इससे नीचे में घर ढंग से चलने वाला
नहीं है। आपको एवरी टाइम आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं लाख रुपए भी अगर आप कमा रहे हो तब भी आपको आज के समय में कंप्रोमाइज करना होगा। आज के समय में सुखमय जीवन जीने के लिए लाख नहीं चाहिए, 2 लाख चाहिए महीना। अगर आप कार अवेल करके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में कार खड़ी हो, कार अवेल करके चलना चाहते हैं। एक मेरे जानने वाले हैं, उनको 1 साल कार लिए हो गया, बोले अरे और अभी चलती नहीं है, निकलती नहीं है। 5000 किलोमीटर चली है, 1 साल में 5000 किलोमीटर चलाए कार, तो पेट्रोल से चलती है। सहमत है ना? कहीं जाते ही नहीं है। सुबह ऐसी ठंड में स्कूटी से चलते हैं। मैं जानता हूं, नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन स्कूटी से मैं सोचा कहा यार कार में टाइम लगता है। वो शादी ब्याह पार्टी में कहीं परिवार में जाने आने के लिए रखी गई है, वो कार का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है तो 4000 का पेट्रोल भरता है और 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है। राइट? अगर महीने में 2000 किलोमीटर चला ली तो 16000 का पेट्रोल भर गया, प्लस सर्विसिंग अलग कराओगे। तो ये सारी चीजें आज के समय में पैसे कमाने जरूरी हैं। ये अब आप मुझे बताओ कि एक आम आदमी जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको अगर आप लोग अपने सीवी देने जाओ, 1-2 लोगों की बात छोड़ दें, शायद इस हॉल के अंदर बैठा हुआ कहीं सीवी देने जाओ तो 20,000 की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। गारंटी मैं देता हूं इस बात की, 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप बोलो मैं काम करना चाहता हूं, मैं कहीं करना चाहता हूं, कोई 12,000 देगा, कोई 14,000 देगा, कोई 15,000 देगा। हो सकता कुछ को वो भी ना मिले। कोई कहे चाय बनाना, तो ठीक है चाय बनाने वाली है, पानी पिलाने वाली, बर्तन धुलने वाली है। ये स्थिति है, ये वास्तविकता है। अगर मैं भी नौकरी मांगने जाऊं तो हो सकता है मुझे 50,000 की ना मिले। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आज के समय में टफ है कि नहीं है, वो वास्तविकता है। अगर मैं मांगने जाऊं मेरे को भी 50,000 की नौकरी नहीं मिलेगी शहर के अंदर। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हम में अगर मेहनत करने की क्षमता है और हम में एक गुण है मेहनत करने का, तो हम इस बिजनेस के अंदर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हैं। एक गुण मेहनत करने का इस बिजनेस में जो आपको 5-10 लाख रुपए महीने भी कमवा सकता है, और एक अवगुण जो आपका विनाश कर सकता है, वो अवगुण है बहानाबाजी। कुछ नहीं, अगर आपने आपके जीवन में ये सोच लिया कि मुझे जीवन में बहाना नहीं देना किसी को, तो आप इस बिजनेस के अंदर वो काम कर सकते हो जो काम कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर अच्छा बात बताइए, जब अनुज जी ने मुझसे कहा कि भैया 7 लोगों के ही रजिस्ट्रेशन हुए, बहुत मुश्किल है, तो मुझको इनके गुस्सा आई। एक बार मैं अगर निर्णय ले लूं तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। समझ रहे ना? सलमान खान मुझे कुछ मामले में बहुत पसंद है। किस मामले में बहुत पसंद? क्योंकि कहा उसने वांटेड में कि एक बार अगर मैं सोच लूं तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सहमत है? कुछ तो है ना, कुछ तो लोग है ना। अगर मैं ये मीटिंग नहीं करता तो ये भी नहीं होते। और एक बार जमल लेना, एक बार अगर जिंदगी में कंप्रोमाइज तुमने कर लिया तो तुम्हारी वो आदत में आ जाएगा। और ऐसी कोई आदत अपने जीवन में मत बनाना। जब मैं कहता हूं लोगों से कि होम मीटिंग करो, कोई नहीं आया, बोले यार कोई नहीं, होम मीटिंग कोई नहीं आया। हमने तुम्हारे अपलाइन तो थे, एक दूसरे को समझाते, प्लान दिखाते, 2 घंटे का समय था, उतनी देर तो ये करते, प्रैक्टिस करते। ये तो अच्छा हो गया कोई नहीं आया कि आपको आपके अपलाइन का पूरा समय मिला। तो क्या है कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। होगा तो होगा, और करना है तो करना है। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, इस तरह का नजरिया होता है इंसान के अंदर, वही इंसान कामयाब होता है।
आप ये मत सोचिए कि आप पास डिग्री नहीं है, आपको 15,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये सोचिए कि आपके अंदर ये आत्मविश्वास है, ये सेल्फ बिलीव है कि आप 15,000 लोगों का नेटवर्क बनाओगे, आप 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाओगे, आप 20 लाख लोगों का नेटवर्क बनाओगे। सहमत हैं? तो तुमको कोई नौकरी दे या ना दे, लेकिन अगर तुम में विश्वास है तो तुम वो बन सकते हो जो तुम खुद को बनाना चाहते हो। अब ये आपका सेल्फ बिलीव लेवल है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुझको नहीं देगा 50,000, पहले पूछेगा पुष्कर मिश्रा पढ़े क्या हो तुम, ये क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया, समझ रहे? तो करनी क्यों है? हम क्यों किसी की 5,000 या 50,000 या 15,000 की नौकरी करें? हम तो 15,000 लोगों का, एक 5,000 लोगों का, एक 50,000 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। सहमत है? नेटवर्क बनाने से ही अमीरी बनती है। सहमत है ना? और वो नेटवर्क उन लोगों का बनाइए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो समृद्ध होना चाहते हैं, जो अपने घरों में एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। राइट? तो अगर आप खुद समझिए 37 करोड़, आई थिंक गूगल करिए, जीपीटी करिए, रिलायंस में जो फोन यूजर है, केवल फोन यूजर 37 करोड़ लोग। हमारे घर में जियो रिचार्ज भी होता है, इंटरनेट वाला भी, और तमाम सारे जियो फोन सबके पास होते होंगे। मैं कहता हूं एवरेज 37 करोड़ को 500 से गुणा कर लो, कितना रुपया आता होगा? सोच सकते हो? दुनिया स्टेडियम में, एक आम जनता स्टेडियम में लियोन मेसी को घूमने देखने गई है, और अनिल मुकेश अंबानी का लड़का वंतारम बुला के हाथी से खिलवा रहा है मेसी को। ये नेटवर्क की पावर है कि अगर हम अकेले हैं तो हम टूट जाएंगे, अगर हम संगठित हैं तो हम सब संवर जाएंगे। तो आपको इस बिजनेस की पावर को समझना होगा। और कोई इंसान कहे डायरेक्ट सेलिंग है, बोलो हाँ डायरेक्ट सेलिंग है, गर्व से कहो डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हो कोई लड़का हो अच्छा तो बताइएगा आपकी नज़र में, तो डायरेक्ट सेलिंग होती है। आप पूछते हो कोई डॉक्टर अच्छा हो तो आपकी नज़र में, तो बताइएगा, तो डायरेक्ट सेलिंग होती है। कोई आप पूछते हो कोई पास का अच्छा रेस्टोरेंट हो, बताइए। बच्चे का बर्थडे मनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग होती है। सहमत है? तो डायरेक्ट सेलिंग तो हम सब कर ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट सेलिंग जमाने की चीज़ थी, वर्षों से होती आ रही थी, माउथ पब्लिसिटी से दुनिया में काम होता था, एक दूसरे की जान पहचान रेफरेंस से सारे काम होते थे। अब आ गया है ऐप का ज़माना, और जो पहले मोहल्ले में एक टीवी था, फिर घर में हुआ, अब कमरे कमरे टीवी, अब 4 आदमी घर के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, संवाद नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बीवी अपनी मोबाइल में बिजी, पति अपने मोबाइल में बिजी, तीनों बैठे एक ही जगह, तीनों बिजी, तो संवाद समाप्त हो गया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस कल्चर को वापस बनाए रखने का बिजनेस है कि कम से कम हम लोग 1 महीने में एक बार मिलते तो सही हैं, एक दूसरे से संवाद तो करते हैं बिना हाथ में मोबाइल लिए। नहीं तो संवाद ही समाप्त हो गया। बोलिए जो चीज, और मैं आपको बताऊं हर फैशन वापस लौट के आता है। एक दिन इस डिवाइस से देखना लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आज मैं लोगों के स्टेटस पे देख रहा हूं, टुडेज माय डिजिटल डिटॉक्स। तो पहले मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, तो मैंने उसको फोन किया, हमने भाई डिजिटल डिटॉक्स क्या है? बोले आज मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं यूज करूंगा। तो धीमे धीमे इससे भी लोगों को विरक्ति होगी, फिर कहेंगे यार कोई एक आदमी मिल जाए जिसके साथ चाय पीने के लिए बैठ सके, फिर वही समय वापस आएगा। तो अगर हम लोग इस अग्रणी हैं, हम कल क्या होने वाला है इसको आज सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, तो हम सफल हो सकते हैं। आप सभी से यही आग्रह है
कि मैं वो चीज़ विजुलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 26 वर्ष का एक एक्सपीरियंस है काम करने का। तो वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ भविष्य में होगी और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हमको क्या समझाना है कि 25, 30, 50 लोगों को अगर हमने यूज़र बना दिया है प्लॉम में, तो हमारे घर का सामान फ्री हो जाएगा और कुछ चंद पैसे भी आएंगे। एग्रीड? तो इस महंगाई के युग में, जहां पे हर घर में हर पल संघर्ष है, उस युग में एप्लॉम हेल्थ केयर लोगों के घरों में एक संजीवनी के जैसा, ऑक्सीजन के जैसा दौड़ेगा। तो आप सबको मैं यही कहूँगा कि इस बिजनेस को दिमाग से नहीं, इस बिजनेस को दिल से करिए। इस बिजनेस को दिल से करिए। ये एक उंगली ऐसे उठाइए और इसको अपनी तरफ एक उंगली उठाइए। ये वो वाली अलग थी। शिवम मिश्रा जी ने बताया कि जो आपकी उंगली है वो दिल की तरफ उठती है। अगर शिवम मिश्रा जी की जो स्पीच हमने आप सबके साथ शेयर की है, तो दिल की तरफ उठती है, आपकी उंगली कभी दिमाग की तरफ आपके नहीं उठती। इसलिए आपके दिल की सुनिए कि आपका दिल कहता है ये बिजनेस आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये दिल आपका कहता है कि ये बिजनेस आपके लिए ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है और इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं।